शुरू करते दो टूक 2024 के रण की तैयारी शुरू हो चुकी है। अमेठी एक बार फिर हॉट सीट बन सकती है क्योंकि कांग्रेस से मिल रहे संकेत और बीजेपी की तैयारियों ने साफ इशारा किया है। अमेठी में बीजेपी का बड़ा दरबार लगा, जहां सीएम योगी के साथ सांसद स्मृति ईरानी ने परिवारवाद और गढ़ को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार किया और अपने कांग्रेस राज में अमेठी की अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। तस्वीर साफ हो चुकी है। 2024 की लड़ाई में बीजेपी परिवारवाद और गढ़ को तोड़ने की तैयारियों में जुट गई है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। परिवारवाद और गढ़ का योगी ने लिया इसे तोड़ने का प्रण। अमेठी का अखाड़ा क्या हाई हुआ 24 का पारा। अमेठी में कांग्रेस की तैयारी, क्या पानी फेरेंगी स्मृति ईरानी। साइकिल न हाथ तो किसको मिलेगा साथ। 2024 का रण अमेठी में फिर जमेगा सियासी रंग। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ बयान सुनवाते। मैं आपसे नहीं पिछले 30 वर्षों से जान रहा हूं, लेकिन भाइयों बहनों, इससे पहले सांसद के दर्शन नहीं होते थे। याद करिए, इससे पहले सांसद आपके 2019 से पहले सांसद चुन करके वो जाते थे, लेकिन दोबारा केवल चुनाव में ही दर्शन देने के लिए आते थे। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिससे चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कुछ लोगों ने भाईचारे की साइकिल भी चलाई, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र में पिपरी गांव में कटान की समस्या में जब गरीब किसान की जमीन नदी में बह जाती थी, तब ना साइकिल काम आई, ना हाथ वाले काम आए। ये वो क्षेत्र है, ना सांसद दिखता था, ना सांसद का कोई फंड दिखता था। आज मुख्यमंत्री जी के करकमलों से 600 करोड़ के से लागत से ज्यादा का काम आप सबके सम्मुख प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष जी के सौजन्य से, सांसद के सौजन्य से और प्रदेश की सरकार के सौजन्य से जितने काम इन 4.5 वर्षों में हुए हैं, वो काम यहां पर 40 साल में संभव नहीं हो पाए। मेहमान जुड़े शरद त्रिवेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, अंशु अवस्थी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, समाजवादी पार्टी के नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। हालांकि जिस तरीके से आपको बता दें कि हमारे मेहमान जो कि जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, हमारे साथ भास्कर जोशी जी जुड़ रहे हैं, भुवन भास्कर जोशी जी। सवाल आपसे ये, हालांकि कांग्रेस की बात हो रही थी अमेठी को लेकर, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें मैनपुरी की, एक गढ़ तो वो भी है, क्या बीजेपी उसे तोड़ पाएगी? कोशिश तो की गई थी उपचुनाव में। क्या आज जिस विषय पे आपने राहुल जी चर्चा चलाई है जी, तो मुझे लगता है जो परिवारवाद की जो पाठशाला है वो केवल भारतीय जनता पार्टी है, और सूची इतनी लंबी है, पूरी की पूरी बहस यहीं खत्म हो जाएगी। कौन परिवारवाद को बढ़ावा देती है और कौन परिवारवाद की पार्टी है। शुरुआत करेंगे कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उनके बेटे राजवीर सिंह, आज उनके पोते संदीप सिंह, लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, अमित शाह, जयशाह, यशवंत सिन्हा, जय सिन्हा, ठाकुर प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, वेद प्रकाश। लेकिन किसी मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? केवल एक को छोड़ दें हम तो। क्यों नहीं हुआ है? तो जनता चुन के भेजती है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरी साइकिल प्रदेश में चलाई, और अगर वो संघर्ष के बदौलत वो वहां पर मुख्यमंत्री बन जाते हैं एक ओबीसी जाति का, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे भी दिक्कत हुई। ओबीसी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके भवन को जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने जिस प्रकार गंगा जल से धुलवाने का काम करा, नहीं, वो तो सनातन जिन्होंने जो देश को सनातन में ये तो एक तरीके से रीति रिवाज है कि हम नए घर में जाते हैं तो हवन पूजन कराते हैं, गंगा जल का छिड़काव होता है, इसमें क्यों बुरा मान जाते हैं आप लोग? राहुल जी, गंगा जल
छिड़कना एक विषय अलग होता है, गंगा जल से धोना एक विषय अलग होता है। वो महंत ये दोनों विषय आप वो समझते हैं। योगी थे, उन्होंने जो उनको सही लगा। आप लोग इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? संजय चौधरी जी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, वो तो गिनाने लगे, हम उनसे सवाल करते हैं वो तो बीजेपी की बात करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेठी में इस बार डर है क्या? अगर अमेठी जीत रहे हैं तो फिर मैनपुरी कैसे भूल जाते हैं? ये भी तो गढ़ है। देखिए, निश्चित रूप से अमेठी को पहले जीता था, इस बार फिर अमेठी को जीतेंगे। हम पहले मैनपुरी को एक बार जीत चुके हैं, इस बार फिर से हम मैनपुरी को जीतेंगे। निश्चित रूप से परिवार की राजनीति, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उसी का पुत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, मुख्यमंत्री के बाद उन्हीं का पुत्र मुख्यमंत्री बन जाए, और ये एक जगह नहीं है। ये दिखता है कि परिवारवाद की स्थिति क्या है। हमने देखा है कि मुलायम सिंह जी के बाद उनके पुत्र अखिलेश बन जाते हैं, लालू के बाद राबड़ी बन जाती हैं, राबड़ी के बाद उनके पुत्र बन जाते हैं। तो ये परिवारवाद है, और मुझे लगता है कि ये इसीलिए है क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव वहां से होते हैं वो दिखते नहीं है, वो अपने क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं। हमने देखा है कि अभी अखिलेश यादव जी ने अपना आजमगढ़ का क्षेत्र छोड़ के भाग गए। क्यों? क्योंकि जनता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते। अमेठी के बगल में रायबरेली कॉन्स्टिट्यूंसी है। रायबरेली सीट जीतने के बाद सोनिया गांधी जी 4.5 साल हो गए हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आई हैं। जी। ये बताता है कि परिवारवाद की राजनीति से उपजे लोग अपने संसदीय क्षेत्र के प्रति न्याय नहीं कर पाते हैं। निश्चित रूप से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने आज इसी विषय को प्रमुखता से उठाया है। ये वास्तव में क्योंकि वंशवाद की राजनीति है, इसीलिए जनता के प्रति समर्पण नहीं है, जनता के क्षेत्र में आते नहीं है, क्षेत्र में दिखते नहीं है। आज अमेठी में 600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का लोकार्पण हुआ है। विकास की नई तरक्की की तरफ अमेठी बढ़ा है। लेकिन और मैं समझता हूं, टाइमिंग पर सवाल उठा देंगे कि अब अमेठी की याद आ रही है। नहीं, अमेठी की याद तो हमें पहले से आ रही थी। लगातार स्मृति ईरानी जी अपने संसदीय क्षेत्र में सक्रिय हैं। ये उनकी सक्रियता ही बताती है कि राहुल गांधी हारने के बाद अमेठी नहीं आते, सोनिया गांधी जी जीतने के बाद रायबरेली नहीं आती हैं। तो ये इनका चरित्र है। हम निश्चित रूप से गरीबों के कल्याण के आधार पर जाते हैं और विकास के कामों को आगे। ठीक है, मनीष सिंघवी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ चर्चा में है। मनीष जी, राहुल जी आएंगे वापस अमेठी लड़ाई लड़ने के लिए, या फिर आपके राहुल जी के नाम की बात होती रहेगी अमेठी में? देखिए, कौन कहां से लड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। पूरा प्रदेश, पूरा देश हमारे लिए एक जैसा है। हर संसदीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। हर जगह कोई ना कोई चुनाव लड़ेगा। हम बदलाव के लिए लड़ रहे हैं। हम देश में संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अमेठी क्या है, रायबरेली क्या है। महत्वपूर्ण ये है कि देश में हर संसदीय क्षेत्र को महत्व देना है और उस हिसाब से चुनाव लड़ना है। आज लेकिन एक बात आपके चैनल पर बड़ी मजेदार पता चली कि अगर मुख्यमंत्री का पुत्र मुख्यमंत्री होता है तो वो वंशवाद है, लेकिन अगर सांसद का पुत्र सांसद होता है तो वो वंशवाद नहीं है। अगर मंत्री का पुत्र मंत्री होता है तो वो वंशवाद नहीं है। स्पीकर का पुत्र प्रेम कुमार धूमल जी का पुत्र अनुराग ठाकुर अगर केंद्र में मंत्री हो जाता है तो वंशवाद नहीं है। इस नई परिभाषा के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों को कि कम से कम मेरे भी ज्ञान चक्षु खुले कि वंशवाद क्या होता है और क्या नहीं होता है। हाँ, इसे भी वंशवाद कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनना था तो एमएलसी बना दिया गया, फिर वो मुख्यमंत्री बन के आते हैं, ना कि जनता के द्वारा चुना गया एक विधायक बने। अब अगर बात करने बैठेंगे तो लंबी बात खिंच जाएगी। नहीं, मैंने तो इस बात से इनकार ही नहीं किया। मैंने तो इस बात से इनकार ही नहीं किया। नहीं तो इंदिरा गांधी के बाद आते ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे बन गए? मैंने ये भी तो देखिए, कभी सोचा आपने? आपने सोचा कांग्रेस के उन जो कर्मठ नेता थे उन्हें क्या मिला? अरे सुनिए तो मेरी बात, मैंने भाई कांग्रेस ने तो कभी बात उठाई नहीं। जो कल कहता है कि हम थोड़ा विशेष हैं, वही बात को बार बार उठाता है और उसके क्या नहीं, आपके हिसाब से परिभाषा कुछ और। तो जिस तरीके से भास्कर साहब ने कहा कल्याण सिंह के बेटे उनके
पोते के बारे में कहा तो उन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था। आप मुख्यमंत्री आज मंच पर खड़े होकर वंशवाद संजय चौधरी जी, संजय चौधरी पार्टी जी, पूरी वंशवाद में डूबी हुई है। संजय चौधरी जी, मुख्यमंत्री इनका वंशवाद वो नहीं है। आपका वंशवाद अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, सारी पार्टियों का वंशवाद अलग है। हमने तो उठाई नहीं बात। राहुल भाई, मंच से उठा रहे हैं, वंशवाद तो वही है उठा रहे हैं जो क्यों नहीं अपनी पिता पार्टी को की देख रहे? अपना व्यवसाय घर पे है, तो झांक रहे हैं, अपने पिता घर पे की नहीं झांक जैसे रहे ही हैं। मृत्यु होगी तत्काल बाद पिता की मृत्यु होने के बाद, पिता के हटने के बाद वही व्यक्ति उस वंश का प्रमुख हो जाएगा। हमने प्रधानमंत्री के पदों में भी देखा है, हमने मुख्यमंत्री, और केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं देखा है, हमने राज्यों में भी देखा है, हमने केंद्र की सरकारों में ही देखा है कि अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो उसका पुत्र, उसका वंशज, उसकी पुत्री, उसकी पत्नी ही फिर पार्टी की अध्यक्ष हो जाएंगी, उस राजनीतिक विचारधारा की वारिस हो जाएंगी। यही वंशवाद है। तो मुझे लगता है कि इसी वंशवाद की प्रतीक क्या है, कि प्रतीक है कि जीतने के बाद भी सांसद अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिखेगा और हारने के बाद भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दिखेगा। इस बार दिखेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं चौधरी साहब? इस बार दिखेंगे, है ना मनीष जी? नहीं मनीष जी, मैंने कहा ना कि सोनिया जी कहाँ वाकई अमेठी से मुंह भंग हो गया क्या? साल में एक बार सोनिया नहीं, बता कोई दीजिए कब मुंह आई? नहीं हुआ है। ऐसा है कि इनका बीजेपी अमेठी तो से यही इतना बता रही प्रेम है लोगों को। इनका अमेठी से इतना प्रेम है कि एक चलता हुआ अस्पताल वहां बंद कर दिया जो पूरे इलाके के लोगों का इलाज करता था, और खाली तो राहुल गांधी को तो आंदोलन कर देना चाहिए अमेठी में आके। तब तो क्यों आंदोलन हो रहा है? लगातार आंदोलन नहीं, राहुल गांधी की बात कर रहे हैं हम। तो इतना ही जानते थे कि रायबरेली यानी सोनिया गांधी, अमेठी यानी राहुल गांधी, लेकिन इस बार बदल गया। हर कांग्रेसी राहुल गांधी है, और वहां पर लगातार हड़ताल चली। हमारे सारे लोग वहां बैठे रहे। क्यों संजय जी, आप मोदी जी का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं क्या? हंस क्यों रहे हैं आप मोदी जी का प्रतिनिधित्व नहीं करते क्या? वो तो प्रधानमंत्री है। प्रश्न उठाया, सोनिया गांधी जी 4.5 साल में कब रायबरेली आए हैं, जरा बता दीजिए। रायबरेली में लगातार काम हो रहा है, रायबरेली की जनता उन्हें फिर चुनेगी। रायबरेली में सोनिया गांधी जी जीतने के बाद कब आई? आपको चुनौती है, आप बताइए। आपको चुनौती है कि वो चुनाव फिर जीतेंगी इस बार। वहां लगातार कार्य हो रहा है, आप परेशान ना हो एकदम। आपको चुनौती है कि वो चुनाव फिर जीतेंगी। अरे आप हंस क्यों रहे हैं? ठीक, रायबरेली को छोड़ दीजिए संजय जी, संजय जी रायबरेली को छोड़ दीजिए। जहाँ की बात करने बैठे वहाँ की बात कीजिए ना, वहाँ की बात कीजिए। अमेठी की बात कीजिए। मनीष जी, अमेठी की बात कीजिए। कैसे इस बार ये सीट आप लोगों के नाम हो, क्योंकि कहा जाता है कि अमेठी सीट गांधी परिवार। बिल्कुल कहा जाता है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि कांग्रेस में हम इस बात के पक्षधर हैं और लगातार इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सीट पर प्रयास करें एक बराबरी सा, कहीं कोई ज्यादा कोई कम की बात नहीं है ना। और ये सियासी दल सियासत है, इसमें लोग चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं, कोई नई बात नहीं हुई है। और मतलब इस पूरे देश में शायद ही कोई रहा हो जिसने चुनाव लड़ा हो, वो जीता हो, हारा हो। इसलिए इसको इतना बड़ा करके देखने की क्या दूसरे के पूरक बन गया था ना, ये दो सीटें एक दूसरे के पूरक गांधी परिवार से। नहीं ठीक है, अगर जनता को ये लगा कि इस बार स्मृति ईरानी को वोट देना चाहिए तो उन्होंने स्मृति ईरानी को वोट दिया। हम फिर अपनी दावेदारी वहां पेश करेंगे। अब देखिए इस बार इन लड़ेंगे से नहीं हम बिल्कुल लड़ेंगे, जिसको लड़ाएगी पार्टी लड़ेगा। राहुल गांधी नहीं लड़ेंगे क्या? अब ये तो पार्टी तय करेगी, पार्टी तय करेगी कौन करेगा। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, बीजेपी तो कह रही है इस बार मैनपुरी लेके जाएंगे, भले ही उपचुनाव में हार गए। क्या आजमगढ़ और रामपुर तो ले ही लिया, मैनपुरी लेंगे? देखिए राहुल जी, ये तो समय बताएगा कौन क्या लेगा। लेकिन आज मेरे एक साथी का कांग्रेस का ज्ञानवर्धन हुआ और आज मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ आपके चैनल के माध्यम से। आज दो विपक्ष के लोगों का ज्ञानवर्धन करने के लिए आप और संजय जी बधाई के पात्र है। शिवसेना का प्रोफेसर तो आप हैं, अलायंस होता है, अभी भी आप ज्ञानवर्धन कर रहे हैं अपना। हाँ, दो ही प्रोफेसर हमें लगता है समाजवादी पार्टी में, एक आप एक रामगोपाल जी। सर मुझे ज्ञानवर्धन की बात बता दीजिए सर, ये गलत जी। शिवसेना का जो वंशवाद है वो नहीं दिखाई देता। जब बाल ठाकरे उनका बेटा इनके साथ आ जाता है, इनको दिखाई नहीं देता वंशवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जब अजीत पवार इनके साथ आ जाते हैं, वो वंशवाद नहीं है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जब इनके रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान इनके साथ आते हैं, उनके भाई कोई बीजेपी एनडीए का मुख्यमंत्री या बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री हो जिसके पुत्र मुख्यमंत्री बने हो,
याद है कोई? नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बने तो यही तो कह रहा हूँ, यही तो विषय आज आया निकल के नया आपके आपके बहस में कि अगर एमपी का बेटा एमपी है तो वो परिवारवाद नहीं है। नहीं, वो तो लड़ा ना, जनता ने चुना है तो वो परिवारवाद नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री है तो यही परिवार है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, इसे परिवारवाद नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं फिर? अगर मुख्यमंत्री का बेटा वो अगर है तो क्या भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद? उनसे नहीं सवाल कर रहा हूँ ना, ये सवाल आपसे कर रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी कैसे देखती है। ज्ञानवर्धन हुआ है ना, वो बता दीजिए आप। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ राहुल जी, जनता की अदालत में चुनाव लड़ने के लिए जनता की अदालत में हमें नहीं लगता कि 12 में गए थे। हाँ ठीक है, प्रचार किया था, लेकिन विधायकी एमएलए का चुनाव नहीं लड़ा था, एमएलसी होकर आया था, मुख्यमंत्री था, सांसद भी लड़े हैं और अब क्या कर रहे हैं, जीत के भी आए। उस वक्त की बात कर रहा था। मैं कह रहा हूँ सांसद तो मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है, वो एमएलसी बन के आए जनता। लेकिन आपने मेरी बात नहीं बताई प्रोफेसर साहब, ये परिवारवाद नहीं है क्या? मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, तो अगर एमपी अगर मगर में तो आप अटका रहे हैं मुझे, परिवारवाद है। अगर मगर में अटका रहे हैं, इसे क्या कहते हैं बता दीजिए का बेटा अगर एमएलए बनता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है, तो अगर ये परिवारवाद है तो वो भी परिवारवाद है। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही बनता है, ये बता दीजिए। परिवारवाद की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही, सब वही। पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी के मैं पूछ रहा हूँ, बेटे हैं चिराग पासवान, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा? एलजेपी की बात कहाँ आप समाजवादी पार्टी से कहाँ तुलना कर रहे हैं आप अपने आप को इतना कम क्यों आंक रहे हैं? संजय चौधरी जी, अरे कैसी संजय चौधरी भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षेत्रीय संजय चौधरी जी होगा तो वो परिवारवाद नहीं है। संजय चौधरी जी टीम 38 में शामिल है। संजय चौधरी जी, भारी तो देश से देख लिया, आवाज नहीं आ रही संजय चौधरी जी। गठबंधन है। मनीष जी, इस बार बेहतर होगा? अब तो INDIA भी हो गए हैं आप लोग। देखिए, मैंने कहा नहीं, सियासत है, हर आदमी अपनी कोशिश करता है। हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। कर्नाटक में उनको बात हमारी पसंद आई, हिमाचल में उनको हमारी बात पसंद आई, 5 स्टेट में चुनाव आ रहे हैं। अपनी नीतियों और अपनी बातों को लेकर हर आदमी, हर पार्टी जनता के बीच में जाती है, जनता जिसको बेहतर समझेगी। देखिए, मेरा इस पर कहीं कोई बहुत कंफ्यूजन नहीं है। हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में 14 में गए, उन्होंने भाजपा को वोट दिया, 19 में गए, उन्होंने भाजपा को वोट किया, हम 24 में फिर जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, इनकी अपनी नीतियों को बताएंगे और क्या रह गया काम वो उनको बताएंगे। ये तो जनता को तय करना है किसको फिर वोट देगी, किसको पावर में लाएगी। पार्टी भी तय करेगी ना कौन सा प्रत्याशी उतारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से सीएम योगी और सांसद स्मृति ईरानी ने परिवारवाद और गढ़ को लेकर चेता दिया है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, जाहिर तौर पर 24 की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। और ऐसे में देखना होगा कि क्या एक बार फिर अमेठी का रुख करेंगे राहुल गांधी, और साथ ही साथ बात मैनपुरी और करहल की भी होनी चाहिए। दो टूक में इतना ही।